Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your guys professional. Today we will discuss grammar of emphasize. Grammar of emphasize. जब हम किसी बात पे जोर देते हैं, या जोर देना चाहते हैं, जैसे कि मैं दूध पीता तो हूँ, मैं खाना खाता तो हूँ, मैं पढ़ाई करता तो हूँ, मैं खेलता तो हूँ, ठीक है, मैं टाइम से स्कूल जाता तो हूँ। तो जब हम इस बात को बोलना चाहें तो उसके लिए क्या ग्रामर है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसका एग्जांपल क्या होगा, दैट वी विल डिस्कस टुडे। सो लेट्स सी। तो आज का हमारा ग्रामर क्या है? ग्रामर ऑफ एम्फसाइज। ग्रामर ऑफ एम्फसाइज, ओके। ग्रामर ऑफ एम्फसाइज, इसको बोलेंगे क्या? करता तो हूं या जाता तो हूं। एक ले लेते हैं, करता तो हूं, ठीक है, करता तो हूं, जाता तो हूं, पढ़ता। जब हम किसी बात पे जोर देते हैं या जोर देना चाहते हैं, ठीक है, तो उस सेंस में हम, उस जगह पे हम ग्रामर ऑफ एम्फसाइज का यूज करेंगे, ठीक है। उसका सिंटेक्स क्या होगा? उसका सिंटेक्स क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब का एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। और ये हमारा जो है, ये ग्रामर जो है हमारा ग्रामर ऑफ एम्फसाइज किसमें चलेगा, किस बॉक्स में चलेगा? बॉक्स नंबर 1, 2 एंड 3। बट इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ये ट्विस्ट है कि बॉक्स नंबर 1 के लिए अलग सिंटेक्स है, बॉक्स नंबर 2 के लिए अलग सिंटेक्स है, और बॉक्स नंबर 3 के लिए अलग सिंटेक्स है। दैट वी विल डिस्कस अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो सबसे पहला क्या है, ये दिस इज बॉक्स नंबर 1, ओके, बॉक्स नंबर 1, ओके। सो इसका एग्जांपल पहले देखेंगे, फिर वी विल गो फॉर बॉक्स नंबर 2 यानी कि पास्ट सिंपल, देन वी विल गो फॉर बॉक्स नंबर 3 विच इज फ्यूचर सिंपल, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वी विल सी द सिंटेक्स एंड रिस्पेक्टिवली वी विल सी द एग्जांपल। तो फर्स्ट वन विल टेक, पहला हम अपना देखेंगे। पहला क्या? मैं पढ़ाई करता तो हूं, आई डू स्टडी हार्ड, ठीक है। और इसको अच्छे से बना दिया, आई डू स्टडी हार्ड, मैं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता तो हूं, इसके बाद भी फेल हो जाता हूं तो मेरी क्या गलती है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट वे, ठीक है। जब कोई बोले कि पढ़ाई करो या ये करो या वो करो, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको क्लैरिफाई करने के लिए बोलते हैं कि मैं पढ़ाई करता तो हूं, मैं स्कूल जाता तो हूं, ठीक है, मैं टाइम से उठता तो हूं, ठीक है। दूसरा, आई डू गो स्कूल ऑन टाइम, ठीक है, मैं टाइम से स्कूल जाता तो हूं, ठीक है। ये अलग बात है कि लेट हो जाता है, बीच में लेट हो जाता है, तो बट अपनी तरफ से हमने सफाई दे दिया, ठीक है। एक और देखेंगे, he does eats मैंगोज, ठीक है, वह आम खाता तो है, वह आम खाता तो है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, ये हमारा बॉक्स नंबर 1 हो गया, ठीक है। फिर हम जाएंगे अपने बॉक्स नंबर 2 एंड रिस्पेक्टिवली 3। तो इसमें क्या होगा, यहां कहां चेंज होगा, यहां, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड, डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यहां यस यस नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया क्या, बॉक्स नंबर 2, ठीक है। सब्जेक्ट डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने पढ़ाई किया तो था,
मैंने पढ़ाई किया तो था। आई डिड स्टडी हार्ड। मैंने पढ़ाई किया तो था, मैंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई किया तो था। आई डिड स्टडी हार्ड। दूसरा दूसरा क्या होगा? मैंने खाना खाया तो था, मैंने खाना खाया तो था, फिर भी मुझे भूख लग गई। तो आई डिड ईट ब्रेकफास्ट। मैंने नाश्ता किया तो था, लेकिन फिर भी मुझे भूख लग गई। अभी फिर से करना है। बच्चों में नॉर्मली ये आदत होती है कि वो बदमाशी करते हैं और बार बार गार्जियन को परेशान करते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या देखा? he did walk in the morning। ठीक है, he did walk in the morning। वह सुबह में टहलता तो था, सुबह में टहलता तो था, सुबह में टहलता तो था, लेकिन फिर भी नजर नहीं आया, फिर भी दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना, ये हो गया बॉक्स नंबर 2। नाउ वी विल गो फॉर बॉक्स नंबर 3। इसका क्या होगा सिंटैक्स? दैट वी विल सी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस श्योरली RELY श्योरली प्लस श्योरली या सर्टेनली, या यहां हो जाएगा सर्टेनली और डेफिनेटली प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है, बट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन वी कैन यूज इट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस श्योरली सर्टेनली डेफिनेटली। जब हम किसी बात को ये बोलना चाहें तो उसको एग्जांपल में हम अभी यूज करेंगे एंड ट्राई टू सी कि हाउ इट विल मेड। ठीक है, पहला I will surely go to movie। ठीक है, I will surely go to movie। मैं जरूर मूवी देखने जाऊंगा, मैं जरूर मूवी देखने जाऊंगा। ठीक है, या इसी चीज को दूसरे तरीके से बनाए, I will surely go to school, I will surely go to office। मतलब मैं जरूर इस ऑफिस जाऊंगा, मैं जरूर स्कूल जाऊंगा। ठीक है, एज पर द सिचुएशन। We will certainly come for party। ठीक है, they will certainly come for party। अभी क्या है, श्योरली से सर्टेनली हुआ। सर्टेनली मतलब अभी यहां पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी भी है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। जैसे गेस्ट क्या होते हैं, किसी पार्टी में जाते भी हैं और नहीं भी जाते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं और प्रेजेंट भी हो सकते हैं। तो इन दैट सिचुएशन वहां पे क्या बोलेंगे? श्योरली बोलेंगे तो दैट विल बी 100% श्योर, बट सर्टेनली बोले तो चांस है, मैं अपनी तरफ से आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, बट उनकी तरफ से पता नहीं है, वो आएंगे नहीं आएंगे, क्या करेंगे, दैट इज नॉट सर्टेन। तो इसलिए सर्टेन से क्या बना? सर्टेनली। ठीक है, तो दे विल सर्टेनली कम फॉर पार्टी। अपनी तरफ से हम विश्वास जता रहे हैं
अपनी तरफ से उम्मीद जता रहे हैं कि दे विल सर्टेनली कम फॉर पार्टी, ठीक है, बट वो आएंगे नहीं आएंगे दैट डिपेंड्स अपॉन देम। तीसरा, यू विल डेफिनेटली पास द एग्जाम, ठीक है, यू विल डेफिनेटली पास द एग्जाम, मतलब तुम जरूर एग्जाम पास करोगे, तुम जरूर एग्जाम पास करोगे। मतलब मैंने तुमको देखा था, तुमने बहुत अच्छे से अपने कॉपी को लिखा था, आंसर शीट को लिखा था, तो आई एम क्वाइट श्योर यू विल डेफिनेटली पास द एग्जाम, ठीक है, यू विल डेफिनेटली पास द एग्जाम, आप जरूर एग्जाम पास कर जाओगे, ठीक है। तो कितना खूबसूरत है, इसको अपने सिचुएशन में हम बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको बना सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग इन्वायरमेंट में, एंड बाय दैट इट विल बी मेमोराइज्ड टू आवरसेल्फ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, ग्रामर। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज आवर फ्रेजल वर्ड, ठीक है। तो आज का हमारा फ्रेजल वर्ड क्या होगा, दैट वी विल सी। फर्स्ट वन, handsome is that handsome does, ओके, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। सुनने में अटपटा लगता है इंग्लिश में, बट हिंदी में हम इसको बार बार यूज करते हैं, हमेशा यूज करते हैं, और इस चीज पे हम भरोसा भी करते हैं, और ये होना भी चाहिए। ये क्या चीज है, ये है इंसान का काम प्यारा होता है, इंसान का चमड़ी प्यारा नहीं होता है, ठीक है। कोई देखने में बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत क्यूट है, लेकिन काम करने को बोलो तो जीरो, काम करने को बोलो तो साइड लाइन हो जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन क्या है कि वो अच्छा लगेगा, वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप जैसे भी हो, बट आप यू आर प्रोएक्टिवली यू आर इन्वॉल्विंग इन द वर्क, प्रोएक्टिवली मतलब आपको बिना कहे पूछे, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। द पर्सन हु इन्वॉल्व्स द वर्क विदाउट एनी प्रेशर, बिना कुछ कहे जो आदमी खुद से काम करे, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। एक होता है एक्टिव, जिसको बोलो तो वो काम करेगा, एक होता है प्रोएक्टिव, बिना कहे वो अपनी जिम्मेदारी को समझ के और उस काम को करता है, ठीक है। तो जो प्रोएक्टिवली जब काम करे, तो उस सेंस में हम क्या बोलेंगे, उसको हमको अच्छा लगेगा ना कि देखो ये काम कर रहा है, वो जैसे भी हो, देखने में जैसा भी हो, बट डजंट मैटर सॉरी, तो ऑल इज मैटर्स इज कि उसका काम कैसा है, वो कैसे काम करता है, ठीक है, अप्रोच उसका कैसा है। तो उस सेंस में यहां बोला हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, मतलब काम, किसी का भी काम प्यारा होता है। मैं वहां पे काम किया तो इसके लिए नहीं काम कर पाया, इसके लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं बहुत ये हूं, मैं बहुत वो हूं, ऐसा नहीं है। क्वालिफिकेशन से भी मैं, क्वालिफिकेशन तो अपनी जगह पे है ही, ये क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए, ठीक है, एक सर्टेन क्वालिफिकेशन इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द एग्जाम, ठीक है। बेसिक क्राइटेरिया जो बनाया जाता है कि हाई स्कूल है, इंटर है, बीए है, ग्रेजुएट है, एमबीए है, पीएचडी है, तो क्राइटेरिया तो डेफिनेटली यू नीड टू क्वालिफाई फॉर द क्राइटेरिया, बट आफ्टरवर्ड, उसके बाद क्या है, उसके बाद अपना, आपका खुद का जो है, आपका काम जो है, अगर आप रियली में आप यू नो द वर्क, आप अपने काम को जानते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब। दुबई में क्या है, गल्फ में क्या है, अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां आपको जाने के लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। वहां जाने के लिए यू नीड टू हैव ए प्रॉपर क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, प्लस यू हैव द नॉलेज ऑफ योर रिलेवेंट वर्क, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास क्वालिफिकेशन बहुत कुछ है लेकिन काम मुझे कुछ नहीं आता, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि क्वालिफिकेशन देख करके मुझे काम दे दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वहां पे क्या है, वहां पे सोर्स पैरवी नहीं है, वहां पे अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, यू विल गो,
एंड यू विल गेट सिलेक्टेड, ठीक है, डेफिनेटली। उसके लिए फिर मैं बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि कैसे कौन सा सर्टिफिकेशन कर सकते हैं आसानी से और आप पास हो सकते हैं और यू विल गेट द हैंडसम जॉब देयर, ठीक है। तो पहले ये पोर्शन खत्म हो जाए, फिर धीरे धीरे हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा हो गया लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। मतलब अगर आपने किसी का भला किया, आपने किसी की अच्छाई किया, तो श्योरली किसी न किसी तरीके से वो आपके पास वापस आता है। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया, वो भी आपके पास वापस आता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अच्छा किया वही वापस आता है, बुरा किया तो वापस नहीं आता है, वो चला नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी भी है, कहीं भी है, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ, अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो वो किसी न किसी रूप में वापस आएगा। वो अगर आपको रिटेलिएट नहीं कर सकता तो ऊपर वाला देखता है कि आपने किसी के साथ अच्छा किया या बुरा किया, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किसी का नुकसान, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए कि हम किसी का अच्छा करें, इवन दो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, इवन दो दे आर नॉट एक्नॉलेजिंग योर वर्क। आपके बात को, आपके काम को उसने एक्नॉलेज नहीं किया, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, हेल्प किया तो किया। लेकिन ज्यादातर लोग यही करते हैं, किसी का हेल्प करो वो पलट जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि इसने मेरा हेल्प किया। लेकिन आपका क्या फर्ज बनता है? आपका फर्ज ये बनता है कि आप उसको हेल्प करो, किसी को भी, ठीक है। जो आपके सामने अगर नीडी आ जाए तो आप उसको इनकार मत करो, आप उसको हेल्प करो। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, वही काउंट होता है, वही काउंट होता है हमारे पास, हमारे अकाउंट में वही काउंट होता है कि हमने कितना किसी का भला किया या हमने कितना किसी का बुरा किया। स्वर्ग और नरक सब क्या है? यहीं पे है, ठीक है। आपने अगर किसी के साथ अच्छा किया तो अच्छी लाइफ देख करके जाओगे, अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तो वो लाइफ भी आप यहीं देख करके जाओगे। तो डेफिनेटली फॉर श्योर यू नीड टू बी कि हम कभी भी जो है किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करें, अच्छा ही करें। भले ही वो हमको रिप्लाई नहीं करता, भले ही वो इसको एक्नॉलेज नहीं करता, इवन दो वी नीड टू बी गुड। हमको अच्छा इसलिए नहीं बनना है कि सामने वाला अच्छा है, दुनिया अच्छी है, ठीक है। हमको अच्छा इसलिए बनना है कि हम अच्छे हैं, ठीक है। हमारा कल्चर अच्छा है, हमारा ट्रेडिशन अच्छा है, हमारे रूट्स ऐसा है, हमारे फोर फादर्स ऐसे हैं कि उन्होंने हमको एक अच्छी शिक्षा दिया, अच्छी बात बताया, तो उसको हमको लेकर के कैरी ऑन करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि वो गंदा है तो मैं भी गंदा हूँ, वो नहीं करता है तो मैं भी करूँ, मैं भी ऐसे ही नहीं, ऐसा नहीं है। हमको ये सोचना चाहिए कि उसने जो भी किया वो किया, मेरा क्या फर्ज बनता है? मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अच्छाई के रास्ते पर रहूं, अच्छाई करूं किसी के साथ। कोई अगर मुझे माने या ना माने, लेकिन हमको क्या है कि अच्छाई करते रहना है, ठीक है। अभी जैसे मैं ये सब बनाता हूं, मैं भगवान की कृपा से जितना जो करना था मैंने कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी मैं ये क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि I need to spread, I need to give a real education, ठीक है। 2 4 10 20 50 ट्रांसलेशन और वोकैब रटाने से और बोल देने से ये रट लो, वो रट लो, वो ट्रिक है, वो ट्रिक है, ट्रिकबाजी जो है दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे क्या है? ट्रिकबाजी बहुत है। आप देखोगे कि लोग बताएंगे ये ट्रिक से आप ऐसा कर लो, वो ट्रिक से आप ऐसा कर लो। नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट एट ऑल। आपको प्रॉपर ग्रामर पता होना चाहिए, प्रॉपर सिंटेक्स पता होना चाहिए, प्रॉपर उसका सिचुएशन पता होना चाहिए, इन विच सिचुएशन, इन विच एनवायरनमेंट वी कैन यूटिलाइज दैट, ओके। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक है कि 2 4 10 ट्रिक आप याद कर लो तो ग्रामर के मास्टर, आप इंग्लिश के मास्टर हो जाओगे, ठीक है, या किसी चीज के, किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। देयर इज नो शॉर्टकट। आपको ट्रिक भी तभी आएगा जब आपको प्रॉपर उसका नॉलेज होगा, प्रॉपर आपका नॉलेज होगा। ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज आप उसमें अपना ट्रिक बना सकते हो, तो वो रिलेवेंट होगा सिर्फ आपके लिए। ऐसा नहीं है कि वो सबके लिए रिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको तो नॉलेज नहीं, आपको नॉलेज है, आपने बता दी, सामने वाले को तो पता ही नहीं। तो इसलिए ऑलवेज वी नीड टू टेक केयर कि हमको प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अपने पास रखने से कोई फायदा नहीं है, उसको वी नीड टू स्प्रेड द नॉलेज। तो इसलिए वही मैं करता हूं कि मेरे पास जो है वो मैं बता रहा हूं, मैं अपने साथ लेके कहां जाऊं।
जो मैंने इस समाज में सीखा है, पाया है, पढ़ा है, उसको मैं बांट रहा हूँ, दे रहा हूँ, और आप लोग उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, और मुझे क्या चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस, टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप लर्निंग।